and easier to read. Notice how the parallel sentences that follow read more smoothly than non-parallel ones. Non-parallel ones में देखिएगा, my job includes checking in the inventory, initialing the orders, and to call the suppliers. Now he's saying parallel means the structure, the choice of words should be in the same nature. The nature of words should be same. Like look at this example. My job includes checking the inventory. So checking ing word is used here. Checking the inventory, initialing the orders. Another one ing, initialing the orders. अब थर्ड में वो कह रहा है कि to call the suppliers. अब now to call the suppliers will be different one. So it will be calling the suppliers. स्क्रीन विजिबल नहीं है. अच्छा, इट इज. आप मोबाइल में थोड़ा सा चेक कीजिएगा. आयशा इज सेइंग कि इट इज विजिबल. मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं अगर आपके पास लैपटॉप या ठीक है. अब विजिबल ज्यादा होनी चाहिए. हाँ सही है. अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से सही है. ओके जी सर, विजिबल है. ठीक है, थैंक यू वजिया. ओके नाउ लुक एट दिस वन. तो checking inventory, initialing the orders, and third part should also be calling the suppliers. So then it will be a kind of parallel structure. Now look at another example. The game show contestant was told to be cheerful, charming, and with enthusiasm. Instead of with enthusiasm, we have to use another adjective. So it will be and enthusiastic. ठीक है. तो अगर आप एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो अगले भी आपने एडजेक्टिव ही यूज करने हैं, जैसे चेयरफुल, चार्मिंग एंड enthusiastic. विद enthusiasm करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. Another example देखिएगा. Grandmother likes to read mystery novels. To read mystery novels, to do needlepoint and surfing the internet. So it should be, अगर हमने पहले यूज किया to read, to do needlepoint, तो यहाँ पे होना चाहिए and to surf the internet. Fourth example देखिएगा. We painted the trim in the living room. The wallpaper was put up by a professional. अब यहाँ पे देखिएगा एक पार्ट एक्टिव में है और दूसरा पार्ट पैसिव वॉइस में है. तो पैरेललिज्म का ये भी है कि अगर आपने एक एक्टिव में यूज किया है तो अगला पार्ट शुड आल्सो बी इन एक्टिव वॉइस. अब यहाँ पे हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते, तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे. We painted the trim in the living room. A professional put up the wallpaper. ताकि वो एक बैलेंस हो जाए. ठीक हो गया भाई. नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी. यहाँ पे हम एक्टिविटी करते हैं डायरेक्ट लाइव एक्टिविटी करेंगे ताकि हम जो है अपना टाइम कुछ बचा सकें. ठीक है, कुछ यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं. तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप अपना माइक टर्न ऑन कर दें और यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस बता दें, क्योंकि अब टाइप करने में आपको टाइम लगेगा, फिर हमें पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. सो anyone can participate, anyone can read the first sentence and correct it. So let me read it, then you will correct it. Florida is famous for its wonderful weather, theme parks that are family oriented and great fishing. अच्छा, एक बात ध्यान में रख लें कि अगर तीन पार्ट्स हैं इसके तो जरूरी नहीं कि लास्ट वाला हमने चेंज करना हो. कभी कभार ऐसे होगा कि पहला पार्ट हम चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे है वंडरफुल वेदर. और कभी कभार ऐसे होगा जो सेकंड वाला है थीम्स पार्क्स देयर आर फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है. और कभी कभार ऐसे होगा ग्रेट फिशिंग वाला. ठीक है, तो आई विल अप्रिशिएट
एक दफा इसको ये 4 सेंटेंसेस आप पढ़ लें, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, read these 4 sentences please. अच्छा जी, हाँ एहसान आयो भाई, उसमें लास्ट में पर आयो जी। हाँ हाँ ओके आयो। हाँ हाँ कल हो ॻाल्हि कनि पिया पाण में, त चई त मतां तव्हांजो हो थिए इहो छुट्टी ॾींदा अॼु चवनि पिया, है न। अच्छा सही है, ठीक है। आप आपके सामने मैसेज कयो मांसि। हाँ पोइ वधीक वरी वञोसि तव्हां, न त असल में उन ॾींहं खां पोइ जेको आहे न फोन नथो खणे, माना उहो चवंदा आहिनि जेको हाणे जेको आहे न फोन में अब तो थी वियो न पंहिंजो 13 साल। हा हे मतलब फोन न पियो खणे, छॾण खां चई पियो हाणे कीअं कयो न, पोइ जेको आहे वरी बि वरी मैसेज कयोमांसि, हा हिकु दफ़ो न त टाइम ते जंहिं ॾींहुं वञो त ॿुधाइजो त मां नॉर्मल चालू कंदोमांव। अच्छा अच्छा पहिरों टेंशन न कयो। हलो ठीकु आहे, मां तव्हांखे चिठी ॿुधायां। ओके। पढ़ लिया, ठीक है। तो let's begin. Just give me 1 second. uh, okay, so the first one is, कौन बताएगा? Yes. अच्छा, कोई और? थीम पार्क्स that are family oriented, एक और जैसे yes, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ पे फैमिली को ऐड कर देंगे तो सही बन जाएगा, फैमिली ओरिएंटेड थीम पार्क्स, ठीक हो गया। किसी ने लिखा भी था, तो असल में मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑल द मैसेजेस, अगर कोई स्किप हो रहे हैं तो सॉरी फॉर दैट। चल आगे चलते हैं। Many people share the same three intense fears: being in high places, working with numbers, and speeches. तो क्या बनेगा? Yes. गिविंग स्पीचेस, वेरी गुड, गिविंग स्पीचेस भी सही है, और अगर किसी ने डिलीवरिंग लिखा है वो भी
सही है, excellent. अगला, the garden boasted the line of fruit trees that were mature, several rows of vegetables, and a large stand of rose bushes. Yes, excellent, excellent. तो पहला जो है ऐसे हमने जो फ्रेज है वो चेंज होगा. Mature, a line of mature fruit trees. सही हो जाएगा. अगला, the History Channel offers many programs that are timely, well researched, and that people find interesting. So, yes, and interesting. बिल्कुल सही हो जाएगा. To become a dancer, Lola is taking lessons, working in mature shows, and auditioned for professional companies. Yes, excellent. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. शाबाश, वेरी गुड. और ऑडिशनिंग होगा, ऑडिशनिंग प्रोफेशनल कंपनीज. ठीक है. John's last job offered security. A better chance for advancement is offered by his new job. कौन बताएगा? तो दूसरा पार्ट कैसे है उसको एक्टिव करना है सिंपली. यस, एक्सीलेंट. तो देखिएगा ऑफर्ड आएगा, हिज न्यू जॉब ऑफर्ड, क्योंकि वहां पे पास है. ऑफर्ड सिक्योरिटी, हिज न्यू जॉब ऑफर्ड अ बेटर चांस फॉर एडवांसमेंट. बिल्कुल सही है, गुड. अगला, cell phones allow us to communicate, store important information, and they can even be used to take photographs. And take photographs. बिल्कुल सही है, good. Okay. Because the dying woman was dignified and with courage, she won everyone's respect. Hmm. The is courageous, was defined and courageous, dignified and courageous. ठीक हो गया, बिल्कुल सही. Okay, the candidate for governor promised that she would cut taxes, reform public education, and क्या होना चाहिए? Very good. Rebuild roads and bridges. Excellent. Chal, last one. If we are not careful, if we are not careful, we will leave the next generation polluted air, contaminated water, and forests that are dying. Dying forests. ठीक हो गया, बिल्कुल सही है. चल, अगला है हमारा यूज अ कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कंसिस्टेंसी विद वर्क. अब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि दे विदाउट एनी रीजन स्विच टू another वर्ब, another टेंस. प्रेजेंट की बात पास्ट में कर लेते हैं, पास्ट की बात जो करनी होती है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में कर लेते हैं, जो फ्यूचर की बात है वो प्रेजेंट में या पास्ट में करते हैं. So we have to be careful regarding consistency with verb. Now let us see some examples. Okay, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, do not shift verb tenses unnecessarily. If you are writing in present,
write everything in present. Until and unless you need to give any past example, then you can give any past example. Otherwise, every sentence, every verb should be given in present tense. If you begin writing a paper in the present tense, do not shift suddenly to the past. If you begin in the past, do not shift without reason to present. यहाँ पे देखिएगा विदाउट रीजन इट मीन्स हम शिफ्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है. अदरवाइज वी डू नॉट नीड टू शिफ्ट फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू फ्यूचर और फ्यूचर टू प्रेजेंट. Notice the inconsistent verb tenses in the following example. Now, first example, look at this one. The gardener breaks up the hard earth with a shovel, added peat moss and other compost, then blends the soil evenly. Now, look at these verbs. पहला वर्ब इसने यूज किया है breaks up, ठीक है. पहला क्या है? breaks up. और दूसरा है added, ठीक है. और तीसरा है blends. अब यहाँ पे तीन वर्ड्स इसने वर्ब्स यूज किए हैं, breaks up, added, blends. यहाँ पे हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्रेक्स प्रेजेंट में है, ब्लेंड्स भी प्रेजेंट में है, लेकिन एडेड वर्ड पास्ट में है. तो हमने करना क्या है? अब इसके दो पॉसिबल तरीके होते हैं बनाने के. या तो सारे के सारे आप प्रेजेंट में कर दें, ब्रेक्स प्रेजेंट में कर दें, एडेड को एड्स कर दें और ब्लेंड्स इज ऑलरेडी इन प्रेजेंट, तो ये फिर सही हो जाएगा. या फिर आप सबको पास्ट में कर दें. इट्स अप टू यू. यू हैव ओपन चॉइस कि आप पहला वर्ड चेंज करें, दूसरा वर्ड चेंज करें या तीसरा चेंज करें. लेकिन ज़हन में ये हो कि तीनों का जो वर्ब टेंस है वो सेम होना चाहिए. अगर प्रेजेंट में तो सारे प्रेजेंट में, अगर पास्ट में तो सारे पास्ट में. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. करेक्ट. इसमें ब्रेक्स इसने यूज किया और एड्स यूज किया है और ब्लेंड्स. या फिर आप ब्रोक यूज कर सकते हैं. दूसरी एग्जांपल देखिएगा. द गार्डनर ब्रोक अप द हार्ड अर्थ शॉवेल, एडेड feed moss and other compost and then blended the soil evenly. Now you have open choice. Either you go with the first one or with the second one. But make sure that in both parts the verb is same. Verb tense is same. Now एक एक्टिविटी है, इसके कुछ हम कर लेते हैं. यहाँ पे देखिएगा. चलें डायरेक्ट आप बताते जाइएगा मुझे. An aggressive news photographer knocked a reporter to the ground as the movie stars arrive for the Academy Awards. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? Arrived आएगा. वेरी गुड. तो यहाँ पे knocked है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? Arrived आएगा. Excellent. अगला देखते हैं. The winning wheelchair racer in the marathon slumped back in the exhaustion and asked for some ice to soothe his blistered hands. And asked. ठीक हो गया. Slumped and asked. ठीक हो गया. George Washington won his first battle when he defeats the Hessians in Taranto, New Jersey. Defeated. Very good, very good. चल अगला पढ़ लेते हैं. Charles Conrad and Alan Dean landed on the moon in 1969 and gathered rock samples which they bring back to Earth for examination. Bring का क्या कर देंगे हम? ब्रॉड कर देंगे. सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लैंडेड है, गैदर्ड है और यहाँ पे ब्रॉड होना चाहिए. फिफ्थ में बताइएगा कौन सा वर्ड चेंज करेंगे डायरेक्ट. गुड. एक्सीलेंट. डिड नॉट आएगा. ठीक हो गया. अगला बताइएगा. सिक्स वाला. ही इम्प्रूव्ड. एक्सीलेंट. अच्छा. सेवेंथ में क्या आएगा?
रिब्ड, ग्रैब्ड और तीसरा स्टफ्ड है। ठीक हो गया, सही है। एट्थ में बताइए। कौन सा? From his perch high up on the rocky cliff, the eagle spots a white-tailed rabbit and swooped down toward his victim. यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो स्पॉटेड भी होगा। अगर आप ये चेंज नहीं करते तो ये वर्ड स्वूप को क्या कर देंगे हम? सूप्स एस ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। चले नाइन्थ बताइएगा। स्पीड ऑफ फ्लाइट एक्यूरेटली ही कैलकुलेटेड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। बर्न्ट आएगा। बर्न्ट टू ग्राउंड इन लेस देन 24। यस, बर्न्ट आ जाएगा। एक्सीलेंट। और उसके बाद होता है कंसिस्टेंसी विद प्रोनाउन। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे में या पैराग्राफ में मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट प्रॉपरली फोकस ऑन द प्रोनाउन। देखिए, अक्सर करते हैं कि वन शुड डू हिज वर्क, तो भाई वन का भी तो प्रोनाउन हमारे पास होता है ना, तो वन शुड डू वंस वर्क होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एरर्स स्टूडेंट्स करते हैं अपने राइटिंग में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि हमने इस तरह के एरर्स नहीं करने। When writing a paper, you should not shift your point of view unnecessarily. Be consistent in your use of first, second or third person pronouns. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई, उसका प्लूरल है वी, और इसके जितने भी अदर फॉर्म्स हैं, माई, माइन, मी, आवर्स, अस, वो इस तरह होते हैं। सेकंड है यू, उसका योर, योर होता है। थर्ड पर्सन है ही, शीट, और उसका प्लूरल दे होता है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम डिस्कशन में नहीं लाते, हम आगे चलेंगे। ठीक है, if any person, place or thing as well as any indefinite pronoun such as one, anyone, someone and so on is a third person word. Okay, now look at these examples. So, for instance, if you start writing in the first person I, do not jump suddenly to the second person you. Or if you're writing in the third person they, do not shift unexpectedly to you. Look at the following examples. One of the fringe benefits of my job is that you can use a company credit card for gasoline. अब यहाँ पे यूज कर रहा है my job, तो इसकी जगह my job, my का यहाँ पे प्रोनाउन क्या आना चाहिए? I. Okay, one of the fringe benefits of my job is that I can use company credit. ठीक है, the most common mistake people make is to let you slip into their writing after they start with another pronoun. एक और एग्जांपल देखिएगा. Though we like most of our neighbors, there are a few you can't get along with. तो our है तो उसका फिर यू की जगह हम क्या कहेंगे? वी आएगा. वी कांट गेट अलोंग विद. ठीक है, मैंने बताया ऊपर यहाँ पे कि कोई भी फॉर्म आ सकता है यहाँ पे, जिस तरह ये देखिएगा माई, माइन, मी, इन तीनों में से कोई भी आ जाए इट मीन्स वो आई की बात कर रहा है. अवर, अस आ जाए इट मीन्स वो वी की बात कर रहा है. तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि हमने कौन सा
प्रोनाउन यूज करना है, पॉजेसिव यूज करना है, ऑब्जेक्टिव यूज करना है, कौन सा यूज करना है। ठीक, तो लुक एट दिस एक्टिविटी। फर्स्ट वन हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बताइएगा पहले में क्या आएगा। एक चलें पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आप करेक्ट बताइएगा। Many people are ignorant of side effects that diets can have on your health. Excellent. तो many people का pronoun बनेगा their health. Excellent, excellent. ठीक है। Very good. You people are very active. I am more than happy कि 5 or 6 people are participating continuously, and it is also appreciated for others as well to participate, so that the session can be a lively session. हाँ, ठीक है। अगला बताइएगा सेकंड में क्या आएगा। आई आएगा। यस, आई यूज शुरू में है तो यू नेवर की जगह आई नेवर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वन, it is expensive for us to take public transportation to work every day. For what choice do you have? आज से तो भी आ जाएगा। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Okay, fourth one. During the border crisis, each country refused to change their aggressive stance. It's each country refused to change its aggressive. अच्छा, कंट्री के लिए कौन सा प्रोनाउन वैसे यूज करते हैं? शी भी कर सकते हैं। वेरी गुड। इट भी यूज होता है और शी भी यूज होता है। ठीक हो गया। तो शी हर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एग्रेसिव स्टांस। ये भी हो सकता है, इट्स भी आ सकता है। ओके, इफ यू गो टू शिकागो वन शुड विजिट द आर्ट इंस्टीट्यूट। यू शुड। एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। चल 6 बताइएगा। कोई पूरा सेंटेंस पढ़ के करेक्ट कर दे। सो यू की जगह क्या हो जाएगा, वी कैन लर्न। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। अगला बताइएगा। ठीक है, तो गिव्स यू की जगह क्या आएगा, हर। मारिया का प्रोनाउन हर हो जाएगा। एक्सीलेंट। अगला बताइएगा। अदर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। We don't dare. Okay, excellent, excellent. Next. वेरी गुड, वेरी गुड। तो पीपल का क्या बन जाएगा, दे। वी की जगह दे आएगा। लास्ट वन। एक्सीलेंट, तो वन की जगह आ जाएगा यू शुड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। चलिए अगला है हमारा यूज स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड। To be an effective writer, you must use specific words rather than general words. Specific words create pictures in the reader's mind. They help capture interest and make your meaning clear. Compare the following sentences. अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप जनरल लिखेंगे so the writer will not thoroughly understand okay what do you want to say. तो इसकी जगह हमने स्पेसिफिक करना है। लाइक द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना, कौन सा प्लेन है और कौन सी एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक यूज करेंगे इट विल बी वेरी मच
clear. The United Airlines 747 landed at the Reagan National Airport. तो अब ये that is very much clear. स्पेसिफिक जितने आप लिखेंगे उतना ज्यादा रीडर के माइंड में पिक्चर बन जाएगी, रीडर के माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी. एनिमल्स कैम इनटू द प्लेस. और वंस अगेन कौन से एनिमल्स हैं और कौन सी जगह है. हंग्री लायंस पैडेड साइलेंटली इनटू द सॉडस्ट कवर्ड एरिना. तो यहाँ पे लायन की बात कर रहा है. एनिमल्स जनरल है तो यहाँ पे सिर्फ लायन की बात कर रहे हैं. प्लेस की जगह यहाँ पे सॉडस्ट कवर्ड एरिना है. द मैन साइन द पेपर. कौन सा बंदा है और कौन सा पेपर. The biology teacher hastily scribbled his name on the course withdrawal slip. ठीक है. The specific sentences create clear pictures in our minds. The details show us exactly what has happened. Here are 4 ways to make your sentences specific. ठीक है. 4 तरीके ऐसे हैं कि हम वर्ड्स को स्पेसिफिक या सेंटेंसेस को स्पेसिफिक बना सकते हैं so that the clear picture of what we want to share, what we want to say to the audience will be in reader's mind. Okay, so look at this one. तो पहला है हमारा we can use exact names. ठीक है. Now look at this one. Luke fixed the muffler on his car. अब on his car की जगह वो कार का आप नाम या मॉडल वगैरह बता सकते हैं ताकि रीडर को क्लियर आइडिया हो जाए. Luke fixed the muffler on his 2007 Chevrolet Impala. Use lively verbs. Lively verbs के हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है. जैसे अब फ्लैग. अब फ्लैग के लिए मूव तो आप कर सकते हैं, मूव इन द ब्रीज, लेकिन उससे ज्यादा जो मोर एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो फ्लटर्ड होता है. द फ्लैग फ्लटर्ड इन द ब्रीज. ठीक है. तो कोशिश करें कि जो वर्ड जिसके लिए ज्यादा सूटेबल होता है जिस वर्ड के लिए, उसकी वर्ड के साथ वो वर्ड आप यूज करें. थर्ड वाला देखिएगा. यूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, मॉडिफायर्स बिफोर नाउन्स. अच्छा, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी आपको ज्यादा बताते हैं उस चीज के बारे में कि वो कैसी है. मींस एडजेक्टिव अगर आप यूज करेंगे इट विल बी अ क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड. A man is trained to lift the crate. अब यहाँ पे देखिएगा कुछ इसने यूज की है डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स. A heavy set perspiring man is trained to lift the heavy wooden crate. तो क्रेट को इसने सिंपल किया, हैवी है, वुडन है, क्रेट है. ठीक है. और मैन को इसने कहा कि हैवी सेट परस्पायरिंग मैन. ठीक है. तो इस तरह आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं. यूज वर्ड्स दैट रिलेट टू द सेंसेस, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच. ठीक है. द टूरिस्ट एंजॉयड अ पिकनिक, लंच ऑफ चीज, ब्रेड एंड ऑलिव्स. ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन अगर आप इसको और वर्ड्स जो सेंसेस को टच करें वो यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. The tourists enjoyed a picnic, lunch of sharp cheese, crusty bread and spicy olives. ठीक है. तो ये कुछ वर्ड्स ऐड कर लिए to make it more specific and clear. The campers built a fire of pine and cedar. The campers built a fire of aromatic pine and cedar. स्मेल की बात कर रहा है. A noise told the crowd that there were 2 minutes left to play. A piercing whistle told the cheering crowd that there were 2 minutes left to play. Hearing की बात कर रहा है. ठीक है.
पियर्सिंग विशल या चीयरिंग क्राउड, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वर्ड्स। When he returned, all he found in the refrigerator was bread and milk. ठीक है, अब टेस्ट की बात है तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। When he returned, all he found in the refrigerator was stale bread and sour milk. ठीक है, Neil stroked the kitten's fur until he felt its tiny claws on his hand. टच की बात है तो क्या यूज करेगा, नीडल शार्प क्लॉज ऑन हिज हैंड, नीडल शार्प, तो ये टच का सेंस दे रहा है। फ्रेंड प्लेस्ड अ साशे इन हर ब्यूरो ड्रॉयर, फ्रेंड प्लेस्ड अ लिलेक सेंटेड साशे इन हर ब्यूरो, स्मेल की बात कर रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिएगा, devise the following sentences replacing vague indefinite words with sharp specific ones. ठीक है, जैसे है several of our appliances broke down at the same time. अब several of our appliances को इसने वो appliances बताए हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि वो जनरल नहीं करना चाहता, वो स्पेसिफिक बताना चाहता है कि कौन से अप्लायंस का नुकसान हुआ है, तो इसने यूज किया अवर वॉशर, रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन ब्रोक डाउन एट द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो स्पेसिफिक वर्ड्स हमने देने, आप तीन तीन दे दें, दो दो दे दें, ठीक है, उसको इसने इटैलिसाइज्ड कर दिया है, इटैलिक्स में है वो। आई विल अप्रिशिएट के अब ये जो एक्टिविटी है, अब थोड़ा सा इसको लिखें, हाँ? फिर आपने मुझसे शेयर करना है। ठीक है, स्लाइड नंबर 164 है, मोबाइल से भी आप देख सकते हैं, या तो फिर अब मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद ही आपको दिखा देता हूँ। कितने हैं टोटल, 4 5। ठीक है, सिर्फ 5 है, ये कर लेते हैं हम। ठीक है, अब जैसे लुक एट दिस वन, ये जर्नल है, इसको हमने स्पेसिफिक यूज करना है। द न्यू होम केम विद एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे द न्यू होम केम विद कौन कौन से एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस हैं वो लिखेंगे आप, तीन कोई भी लिखें। ठीक, सो आई विल अप्रिशिएट यू टू राइट डाउन एंड देन आफ्टर 5 minutes we will be discussing all these points. So please start. अच्छा, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, चले, लारेब ने लिखा है द न्यू होम केम विद अ न्यू फ्रिज, स्मार्ट हीटर एंड एलईडी लाइट्स, सही है। और जो दूसरे रिस्पॉन्स लिखेंगे इनके अलावा लिखेंगे। चलो अगला देखते हैं, ये हो गया, अगले दो देखिएगा। I swept aside the things on my desk to spread out the road map. डेस्क पे कुछ चीजें पड़ी थी जो मैंने साइड में की, वो कौन कौन सी थी? Nisar has written, I swept aside the books, papers and pens on my desk. तो ठीक हो गया। Larev has written, I swept aside the books, pens and papers on my desk to spread out the map. सही हो गया, शाबाश। Pencils, highlighter and calculator. Very good, Hera. Lamp, diary and phone. Very good, Zubeda. Kishore.
आईसेट और कंपास, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर एंड पेन, ठीक हो गया। बिल्कुल, बिलाल का भी सही है। वकास, अमाउंट, पेन होल्डर, ठीक हो गया। अगला देखते हैं। लार्ज ट्रीज शेडेड द वैली। अब केड़े लार्ज ट्रीज हैं बताएं, नाम बताएं। हाँ, लार्ज ट्रीज। ओक ट्रीज शेडेड द वैली, ठीक है। लार्ज ओक ट्रीज, ओक ट्री, दो के नाम बताएं। एक ओक ट्री है एंड जिसकी वजह से आगे मैंगो ट्री, ओक एंड मैंगो ट्री, ठीक है। लार्ज ट्रीज शेडेड रिवर, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स। यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है ट्रीज को, ठीक है। ओक ट्री एंड नीम ट्री शेडेड द वैली, ठीक है, सही है। पाइन ट्री, लार्ज पाइन, ठीक हो गया। ओके फाइन। ओके, सेवरल सेक्शंस ऑफ द न्यूज़पेपर वर मिसिंग। कौन से सेक्शंस मिसिंग थे न्यूज़पेपर में? सेवरल है, कोई भी तीन दे दे। हाँ, स्टोरी, न्यूज स्टोरी, ओके। और दूसरा सेक्शन हाइलाइट्स, ठीक है। पजल गेम, वेरी गुड। हाइलाइट्स, स्पोर्ट्स, वेदर एंड, ठीक है। हेडलाइन एंड स्टोरीज, शाबाश, ठीक है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। हेडलाइंस एंड स्टोरीज, अच्छा। आपके मैसेजेस ज्यादा आ रहे हैं, अगर किसी का स्किप हो रहा है सॉरी फॉर दैट। हाँ, ऐसे ना हो कि आप कहेंगे सर ये आपने हमारा नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं एडवांस में सॉरी इसलिए कर रहा हूँ कि किसी किसी के दिल आजारी ना हो। चले आगे देखते हैं। The doctor examined various parts of my body before diagnosing the bronchitis. My throat, chest and lungs. Very good, very good. देखिए, ब्रोनकाइटिस होता है आपके थ्रोट, यस, थ्रोट, एयर एंड माउथ। हाँ, वो थ्रोट से नीचे ने ऊपर वाला हिस्सा देख बताएंगे आप। जैसे थ्रोट है, एयर है एंड माउथ है, ठीक है। मंथ थ्रोट, माउथ थ्रोट, ठीक है, गुड। चल आगे चले। लंग्स, चेस्ट, नोज, थ्रोट, ठीक है। इसको आपके चेस्ट है, नोज, थ्रोट, लंग्स, ठीक है बिलाल, ओके। एक्टिविटी 5 में क्या कह रहा है? अगेन स्टूडेंट्स 24 हैं, कम नहीं है। कहाँ चले गए इतने बच्चे? चले भाई, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको एक मिनट देख लीजिएगा, आपके पास है कोई 2 मिनट तक देख लीजिएगा। मैं I'm coming back। हाँ,
चलिए, तो look at this one now. Again, you will practice changing vague, indefinite writing into lively, image-filled writing that helps capture the reader's interest and makes your meaning clear. With the help of the methods described on pages, ठीक है, add specific details to 5 sentences that follow. Note the 2 examples. देखिएगा, the person got off the bus. अब यहाँ पे पर्सन को भी हमने चेंज करना है और बस को भी, मीन स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं उनके लिए. The teenage boy bounded down the steps of shiny yellow school bus. तो पर्सन के लिए the teenage boy, got off के लिए bounded down the steps of the bus के लिए shiny yellow school bus. तो ये ज्यादा क्लियर बता रहा है. She worked hard all summer. All summer, Eva sorted peaches and blueberries in the hot, noisy canning factory. ठीक हो गया. वर्कड हार्ड को इसने बताया कि वो क्या कर रही, उसने क्या किया. ठीक है. नाउ लुक एट दिस वन. द कार वुड नॉट स्टार्ट. द डेस्क वाज क्लटर्ड. द वुमन वाज ओवरजॉयड एट फाइंडिंग हर लॉस्ट सन. माय रूम नीड्स क्लीनिंग. अ व्हीकल ब्लॉक्ड ट्रैफिक. अब इन 5 को हमने स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं ताकि पूरा सेंटेंस हमें और ज्यादा क्लियर मीनिंग दे. ठीक है, अब कीजिएगा. अब देखते हैं, पहले वाला आप करें. ठीक है, अब यू कैन टाइप हियर मैसेज. वाशा भाई, अटेंडेंस की टाइम आ जाएगी. अच्छा, बात सुनिएगा, मैं अटेंडेंस शेयर कर दूंगा. आपका जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो ये है कि यस, पूरी क्लास की अटेंडेंस शुरू से लेकर लग रही है. ठीक है, वो मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा. यहाँ पे एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है. वो ऐसे है कि जैसे क्लास हम एंड करेंगे तो वो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें डिटेल होगी कि आपका नाम, आप किस टाइम आपने ज्वाइन किया, किस टाइम आपने लेफ्ट किया और टोटल परसेंटेज कितना आप क्लास में रहे. ठीक है, वो सारी मैं आज शेयर कर दूंगा. और जिस स्टूडेंट की कम होगी, 50% से कम होगी, तो उसको मैं एक एब्सेंट लगा लूँगा. और अगर ज़्यादा है तो फिर वो प्रेजेंट होगा. मुजम्मिल कह रहा है कि सर आई हैव अटेंडेड द क्लास, काइंडली मार्क मी अटेंडेंस. मुजम्मिल टुमारो. अच्छा, ठीक है. The blue Honda car would not start easily. The new blue car is not starting. ठीक है. अच्छा, ठीक है. Is not starting. The Audi would not starting. सर बीच में कनेक्शन लूज हो जाता तो क्लास एंड हो जाती है. फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं. I can't join the session due to internet issue. देखिए, आप मैसेजेस जो कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं आप, तो इंटरनेट इशू नहीं है ना. बड़े तेज हैं बच्चे भी, अरे अब क्या कर सकते हैं हम. अच्छा, ठीक है, चलिए आगे चलते, पढ़ाई की बात कर लें. ओके. द ओल्ड वाइट
The old white car sputtered and clicked, but the engine refused to start on the cold morning. ये नए आने बहुत अच्छा लिखा है. The old Mehran car scratches on it would not start. अच्छा scratches भी हैं पर start नहीं हो रहे. Scratches की वजह से पास. चल अगला बता दें. The desk was cluttered. The desk was covered with books, empty cups, and loose. Covered with books and loose papers. ठीक है. नेक्स्ट और कोई किसी ने नहीं लिखा. ठीक है. थर्ड पे आप जाते हैं. The woman was overjoyed. The wooden desk was covered with scattered paper and बिल्कुल सही है. The wooden desk. The old desk cluttered with books. हाँ ठीक है नारी. The woman was overjoyed at finding her lost son. Cluttered with books, papers and pens. The woman jumping in joy at finding her 10 years old son. Very good. Excellent. Enjoy. Jumped in joy at finding her 10 years old son. ठीक है. At finding her 10 years old son after 10 years. The woman cried, hugged her son tightly and kept kissing him. And when she finally kissing his face, and she finally found him after few years. ठीक है. After 5 years. Few नहीं 5. My room needs cleaning. ये हाल सबका है. The old woman was overjoyed at finding her 2 years old son. ठीक होगा. और इसका नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. My room needs cleaning. My room is filled with crumpled papers and a messy bed that hasn't been made for days. Shabash, excellent. Vajia ने लिखा है My old room that is dusty, clustered and messy needs cleaning. ठीक है. शाबाश. हिरा ने लिखा है Unsorted wardrobe, spreaded makeup, all and dirty floor. Hence my room needs cleaning. ठीक है. A vehicle blocked the traffic. These are like and it needs washing. Huh? My room has dirty clothes on the floor, dust on the shelves, and unmade bed. हाँ ठीक है. चले अगला लास्ट वाला. A vehicle blocked traffic. Cars, bikes and buses blocked a vehicle है ना. A vehicle. A big truck. हाँ ये वाला सही है. A big truck with wheat bags blocked the traffic. हाँ ये सही. A broken car stopped in the middle of the busy road. Very good. Busy road, busy road. Block the traffic. Heavy loaded trucks and tractors block the truck. सही.
A broken down bus stopped in the middle of the road and blocked all the cars behind it. Excellent. चलिए आगे चलते हैं हम. यूज एक्टिव वर्ब्स, ये भी ध्यान में रख लें कि ज्यादा जो इफेक्टिव होता है ऐसे में वो आपने क्या करना है, एन एम्बुलेंस हैविंग सीरियस पेशेंट ब्लॉक द ट्रैफिक. ठीक है. ज्यादातर क्या होता है कि हम पैसिव यूज मींस हमें यूज नहीं करना चाहिए. वी नीड टू यूज एक्टिव वॉइस, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट एंड रिक्वायर्ड वन. ठीक है, जब तक जरूरत ना पड़े कि पैसिव पे हमने नहीं जाना. ठीक है, बेटर टू राइट एन एक्टिव when the subject of a sentence performs the action of the verb is in active voice. When the subject of a sentence receives the action of a verb, the verb is in passive voice. ठीक है, सिंपल ही है. जो काम करने वाला हो, शो करे वो एक्टिव होगा, और काम पहले हो, ठीक है, तो वो पैसिव होगा. किसने किया है वो ज्यादातर हिडन होता है पैसिव वॉइस में. Passive voice uses a form of verb to be. Am is, are, was, were, and the past participle of the main verb, usually the same as its past tense form. Look at the following active and passive forms. The computer was turned on by Hakim. Hakim turned on the computer. सिंपली है, हमने एक्टिव में अगर पास्ट सिंपल है तो उसको हम वॉज वर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में. तो यहाँ से पैसिव से एक्टिव में है. नाउ लुक एट द अनदर एग्जांपल. द कार्स एयर कंडीशनर वाज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक. द मैकेनिक फिक्स्ड द कार्स एयर कंडीशनर. द स्ट्रीम वाज डाइवर्टेड बाय द इंजीनियर. The engineers diverted the stream. The novel A Country Doctor was written by Sarah Orne Jewett. Sarah Orne Jewett wrote the novel A Country Doctor. In World War II, France, Poland, Norway, Hungary, Poland, Russia, and other countries were invaded by Germany. Germany invaded all these countries. In World War II, Germany invaded France, Holland, Norway, Hungary, Poland, Russia, and other countries. In general, active verbs are more active than passive verbs. Active verbs give your writing simpler and more vigorous style. तो बेहतर है कि आप एक्टिव वर्ब्स यूज करें rather than passive verbs. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं, अब डायरेक्ट लाइव सॉल्व करेंगे. ठीक है, कितने हैं टोटल? 5 है. ठीक है, लाइव कर लेते हैं. पैसिव वॉइसेस हैं, उनको हमने एक्टिव में करना है. सिंपल सी बात है. Many unhealthy foods are included in the typical American diet. तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? अगर आप लाइवली बताएं, वॉइस पे बताएं, वॉइस पे, तो इसमें आगे. यस, वेरी गुड. टिपिकल अमेरिकन डाइट इंक्लूड्स many unhealthy foods. Excellent. अगला बताइएगा. नॉर्थ. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड 9 अदर कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड नेटो इन 1949. इस तरह भी कर ले तो सही हो जाएगा. ठीक है, अगला. अगला सेंटेंस हमारा, द सोल्जर्स वुंड्स वर अटैक्ड बाय गैंग्रीन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. एक्सीलेंट, ठीक हो गया, सही हो गया. अगला,
A second Nobel Prize won by Marie Curie in 1911. Excellent. ठीक हो गया. Last वाला है. Final grades will be determined by the instructor on the basis of class performance. Excellent, excellent. The instructor will determine final grades on the basis of class performance. ठीक हो गया. उसके बाद है हमारा कॉन्साइज वर्ड्स. कॉन्साइज वर्ड्स का मकसद होता है कि कभी कभार ज़्यादा वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं और अननेसेसरी वर्ड्स को हमने यहाँ पे अवॉइड करना है. ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने यहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं शॉर्टर इज द बेटर. इट मीन्स कि जो चीज़ आप थोड़े वर्ड्स में कह सकते हैं, बेहतर है कि थोड़े ही वर्ड्स यूज़ करें rather than explaining or giving detailed or unnecessary words. ठीक है, तो ये ज़हन में रख लें. Now look at this one. A wordiness, using more words than necessary to express a meaning, is often a sign of lazy or careless writing. स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप जब मैं ये पढ़ाता हूँ कॉन्साइज वर्ड्स, तो वो कहते हैं सर आप कह रहे हैं कि कॉन्साइज करें, तो यहाँ पे जो वर्ड चॉइस का मसला होता है वो किस तरह हम फिल करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ऐसे लिखना है आपने 500 वर्ड्स का, तो शॉर्ट अगर लिखेंगे, कॉन्साइज वर्ड्स लिखेंगे तो 500 वर्ड्स पहुंचना मुश्किल होता है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अननेसेसरी वर्ड्स, वर्डीनेस, जो हमें ज़रूरत ही नहीं आप वो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. जैसे मैं सेंटेंस कहता हूँ कि आई हैव, माई स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, दे वर्क वेरी हार्ड. अब यहाँ बात तो एक ही है दोनों सेंटेंसेस में, तो बेहतर है कि आप जो दूसरा सेंटेंस आपने लिखा है वो ना लिखें. Here are two examples of wordy sentences. In this paper, I am planning to describe the hobby that I enjoy of collecting old comic books. ठीक है. और दूसरा है in Ben's opinion, he thinks that cable television will change and alter our lives in the future. ठीक है. अब omitting needless words को अगर हम करें तो क्या होगा? I enjoy collecting old comic books. इसकी बात और in this paper I am planning to describe the hobby that I enjoy of collecting old comic books. बात एक ही है, और जो शॉर्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है क्योंकि मैसेज जल्दी यहाँ से पहुँच रहा है. दैट इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है. और वहाँ पे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल और स्पेसिफिक. देखिएगा भाई, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन जनरल, स्पेसिफिक, वर्डी एंड कॉन्साइज वर्ड्स. ठीक है. वर्डी का मकसद है कि बात वही है, इधर उधर वर्ड्स ऐड करके उस सेंटेंस को आप बढ़ा रहे हैं, ये वर्डी है. और जनरल वो है कि वो जनरल मीनिंग ज्यादा दे रहा है. अब किसी एक जानवर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आप एनिमल लिख दें. अगर एक डिजीज की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जैसे मीजल्स, तो आप मीजल्स की बात करें, वहां पे अगर आप लिखेंगे डिजीज तो दैट विल बी वेग जनरल. हाँ, तो रीडर विल हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. ठीक है. तो देखिएगा, ओके, बेन थिंक्स दैट केबल टेलीविजन विल चेंज आवर लाइव्स. तो ये शॉर्ट है एज कंपेयर टू बेन्स ओपिनियन. ही थिंक्स, देखिए ओपिनियन एंड ही थिंक्स एक ही बात है. चेंज द अल्टर लाइव्स in future. Following is a list of some wordy expressions that would be reduced to single word. ठीक है. अब at the present time, 4 वर्ड्स हैं, उसको आप now लिख सकते हैं. In the event that, उसकी जगह if, in the near future, soon, due to the fact that, because, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं. For the reason that, because, is able to, can, in every instance, always, in this day and age, today, during the time, that, while, a large number of,
many, big in size, big, red in color, red, 5 in number, 5, return date, return, good benefits, benefit, commute, back and forth, commute, postpone until later, postpone. तो इनकी मीनिंग भी सेम होती है। अगर आप कहेंगे पोस्टपोन्ड अंटिल लेटर, तो असल में पोस्टपोन की मीनिंग ये होती है कि थोड़ी देर के लिए, बात के लिए आप इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। एक्टिविटी 7 कह रही है कि रिवाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओमिटिंग नीडलेस वर्ड्स। ठीक है, अब ये कितने सेंटेंसेस हैं? ओह माय गॉड, ये 10 है। हाँ ठीक है, तो इनमें से हम पहले 5 करते हैं, अगले आप 5 खुद कीजिएगा ताकि हम जो है अगला टॉपिक फिनिश कर सकें। Revise the following sentences omitting needless words. The bird was purple, red, orange and yellow in color and its body was extremely large in size. तो इसको हम शॉर्ट किस तरह कर सकते हैं? कौन साइज कीजिएगा? You can tell me. Yes. Yes. अगर इन साइज भी निकाल दें फिर भी सही हो जाएगा। The colorful bird was extremely large. Excellent. ठीक है, अगला देखते हैं। Controlling the quality and level of television shows that children watch is a continuing challenge to parents that they must meet on a daily basis. हाँ, ये भी सही है। Controlling the quality of shows is a great challenge for parents, ठीक है, on daily basis। इस तरह भी आप कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला देखते हैं। A large number of people are now seeking out various electronic devices as presents to give to others on their birthdays. Excellent, excellent. Many people uh, now give electronic devices as birthday gifts. बिल्कुल सही। जी जी, बिल्कुल सही, ये भी सही है। Many people, a large number of people की जगह लिखे many people, ठीक है, prefer giving electronic devices on birthdays, ठीक है। Okay, in 1962, Linus Pauling, who was an American, was awarded the Nobel Prize, which was given to him for his attempts to limit the making of nuclear arms and to curtail the spread of nuclear testing. Hmm. Nuclear arms testing, ठीक है। In 1962, Linus Pauling, American Linus Pauling was awarded Nobel Prize for nuclear nuclear testing। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। Okay, fifth one. I found out recently that Benito Mussolini, the dictator of the fascist of Italy for a period of lasting nearly 21 years, was named after the Mexican political leader who went by the name of Benito Juarez. ये मैसोलिनी, बेनिटो मैसोलिनी।
यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इटालियन बेनिटो मुसोलिनी, सॉरी, इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है, वाज नेम्ड आफ्टर मेक्सिकन पॉलिटिकल लीडर बेनिटो जोरेस। ठीक है, अगर आप उसमें थोड़ा ये भी ऐड कर लें कि इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी हुआ, या फिर इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी whose period lasting nearly 21 years was named after Mexican political leader Benito Juarez। ठीक है, आगे देखते हैं। In today's uncertain economic climate, it is clear that people, namely average middle class working people, have great difficulty saving much money or putting anything aside for emergencies। एक्सीलेंट, ठीक है। सही हो गया, एवरीबॉडी एग्रीज? ठीक है, चलिए ये अगले 3-4 आप खुद कीजिएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया है, इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। ओके, वेरी योर सेंटेंसेस। हम ब्रेक नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम क्लास को वाइंड अप करेंगे 11 बजे। ठीक है, वेरी योर सेंटेंसेस। One part of effective writing is to vary the kinds of sentences you write. If every sentence follows the same pattern, writing may become monotonous to read. This section explains 4 ways you can create variety and interest in your writing style. It also describes coordination and subordination, 2 important techniques for achieving different kinds of emphasis in writing. The following are 4 methods you can use to revise simple sentences, making them more complex and sophisticated. Add a second, complete thought, coordination. Add a dependent thought, subordination. Begin with a special opening word or phrase. Place adjectives or verbs in series. ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने वर्ड्स को कम्प्लेक्स बना सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम सेंटेंस में वैरायटी लाएंगे तो रीडर विल रीड इट, ही विल एंजॉय आवर राइटिंग। अगर एक ही टोन होगा तो ये मोनोटोनस हो जाता है, तो इट विल नॉट बी दैट मच effective for the reader. So look at this one, revise by adding a second or complete thought. When you add a second complete thought to a simple sentence, the result is a compound or double sentence. The 2 complete statements in a compound sentence are usually connected by a comma and adjoining coordinating words. ठीक है, and, but, for, or, nor, so, yet. ठीक है, तो ये ध्यान में रख लें। कैसे है आगे हम देख लेते हैं। A compound sentence is used to give equal weight to 2 closely related ideas. The technique of showing that idea had equal importance is called coordination. The following are some compound sentences. In each case, the sentence contains 2 ideas that the writer considers equal in importance. अब यहाँ पे 2 वर्ड्स सेंटेंसेस होंगे, 2 आइडियाज होंगे और उनकी इम्पोर्टेंस भी इक्वल है। ठीक है,
तो Greg worked on the engine for 3 hours, but the car still wouldn't start. ठीक है, एक और एग्जांपल है, bananas were on sale this week, so I bought a bunch for the children's lunch. We laced up our rollerblades and then we moved cautiously onto the rink. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वर्ड्स हैं, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स कहते हैं, एंड, बट, फॉर, और, नो, सो, येट। एंड हम यूज करते हैं जब मीनिंग दोनों की सेम हो, बट हम यूज करते हैं जब अपोजिट आइडिया हो, फॉर हम यूज करते हैं बिकॉज की जगह, ठीक है, और दो में से और होता है आइदर दिस और दैट, नॉर होता है दोनों नहीं, और होता है एक ये या फिर ए या बी, नॉर होता है ना ए ना बी, शो करता है रिजल्ट को, और येट भी शो करता है रिजल्ट को। नाउ हिंट है, combine the following pairs of simple sentences into compound sentences. Use a comma and a logical joining word to connect each. ठीक है, if you're not sure what and but for and so mean, revise page ये है, ठीक। now examples देख लीजिएगा। The weather was cold and windy. A1 brought a thick blanket to the football game. ठीक है, L। ओके, सो इसको अगर हम दो सेंटेंसेस हैं उसको अगर हम कंबाइन करें तो हमने देखना है, जैसे मैंने बताया कि वर्ड्स सेंटेंसेस की नेचर क्या है, ठीक है, तो उसको हमने कंपाउंड बनाने के लिए ये 7 ज्वाइन कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स यूज करते हैं। Now look at this example. The weather was cold and windy, so Al brought a thick blanket to the football game. ठीक है, तो ये बंदा है कोई भी, इससे से कोई नाम है, अभी दे सकते हैं। Now look at the exercise and then now you will tell me which coordinating word should we use here to make a compound sentence. Okay, nice. अच्छा, यस, तो जैसे मैंने बताया फॉर मीनिंग देता है बिकॉज की। माई सन कांट ईट पीनट बटर स्नैक्स और सैंडविचेस फॉर ही इज एलर्जिक टू पीनट्स। एक्सीलेंट, अगला बताइएगा। आई ट्राई टू स्लीप, द थॉट ऑफ टुमारोज मैथ एग्जाम केप्ट मी अवेक। बट आएगा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड में बट आएगा, ठीक हो गया, सही है। येट नहीं, बट आएगा, ये बट, क्योंकि अपोजिट है ना, एक वो सोना चाहता है और मैथ की वजह से वो सो नहीं पाता, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गया, बट। ठीक है, अगला देखते हैं। The poet Ezra Pound left America in 1908. He was dissatisfied for her, for he was dissatisfied. ठीक है, जिसकी वजह से उसने छोड़ा था, ठीक है, बिकॉज की मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अगला, my philosophy professor believes that every student can learn. He spends much of his extra time tutoring his students. So, so आएगा, एड नहीं आएगा, सो आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका रिजल्ट है ना इसका, देयरफॉर,
उसकी बिलीव ये है जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम दे रहा है, therefore he gives या so he gives। ठीक है, अगला है हमारा अगले में शो आएगा, देखते हैं। I didn't have enough money to buy my parents an anniversary present. I offered more their loan for the full summer. So, ठीक है, so revise by adding a dependent thought। ठीक है, तो अब complex बनेगा sentence। When you add a dependent thought to a simple sentence, the result is a complex। अच्छा, यहाँ पे जो हमने यूज किया था कंपाउंड में, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे, इसीलिए वो कंपाउंड बना था। अब डिपेंडेंट थॉट ऐड होगा, वो एक पार्ट सेंटेंस का दूसरे पार्ट पे डिपेंड करेगा उसकी कंप्लीट मीनिंग के लिए। अगर हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे हमें फील होगा, जो डिपेंडेंट होगा वो हमें बताएगा कि वो incomplete, that is not completed, that needs something else, some other help to be finished or to know the meaning of that part of dependent sentence. When you add a dependent thought to a simple sentence, the result is a complex sentence. A dependent thought begins with one of the following subordinating words. The two parts of a complex sentence are sometimes called an independent clause and a dependent clause. A clause is simply a word group that contains a subject and a verb. ठीक है? An independent clause expresses a complete thought and can stand alone. A dependent clause does not express a complete thought. It is in itself and depends on the independent clause to complete its meaning. ठीक है? Dependent clauses are always begin with dependent or subordinating words. ये subordinating words हैं जो dependent clause के साथ लगेंगे। ठीक है, मैंने जिससे पहले कहा दो sentences हैं तो उसको आपने क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। दो क्लॉजेज हैं और जो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स हैं वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज होते हैं। After all, though, as, because, before, even though, how, if, even if, in order, that, since, that, so, that, unless, until, what, whatever, when, whenever, where, wherever, whether, which, ये सारे words हैं तो उसके साथ यूज होंगे। A complex sentence is used to emphasize one idea over another. Look at the following examples. Although the exam room was very quiet, I still couldn't concentrate. यहाँ पे देखिएगा, although the exam room was very quiet, अगर ये सिर्फ हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे लगेगा कि कुछ चीज मिसिंग है। रूम तो क्वाइट था तो क्या उसका क्या नतीजा निकला या क्या चीज थी। तो अगर जब हम इंडिपेंडेंट ऐड कर देंगे, आई स्टिल couldn't concentrate, तो वो हमें क्लियर मीनिंग देगा पूरा सेंटेंस। तो ये बन जाता है complex sentence. The idea that the writer wishes to emphasize here, I still couldn't concentrate, is expressed as a complete thought. The less important idea, although the exam room was very quiet, is subordinated to the complete thought. The technique of giving one idea less emphasis than another is called the subordination. ठीक है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट होगा और सबऑर्डिनेट वर्ड्स उसके साथ ही यूज होंगे और जो इंडिपेंडेंट होगा उसके साथ कुछ भी यूज नहीं होगा, वो सेपरेट क्लॉज होगा। Following are other examples of complex sentences. In each case, the part starting with the dependent word is the less emphasized part of the sentence. Even though I was tired, I stayed up to watch the horror movie. ठीक हो गया, तो जो इंडिपेंडेंट है उस पे इसका एम्फेसिस है। Before I take a bath, I check for spiders in the tub.
When Ivy feels nervous, she pulls on her earlobe. ठीक है। एक्टिविटी 9 देखिएगा। दो क्लॉजेज मिलेंगे हमें और फिर हमने देखना है कि कौन से क्लॉज के साथ हमने सबऑर्डिनेटिंग वर्ड यूज करना है ताकि वो डिपेंडेंट बने और कौन कौन सा इंडिपेंडेंट। Rita bit into the hard taffy. She broke a filing. ओके, तो इसको हम इस तरह करेंगे। When Rita bit into the hard taffy, she broke a filling. ठीक है, फिलिंग है, फाइलिंग नहीं। ठीक। अब नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। और फिर आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। और परहैप्स देखते हैं ये 5, ठीक है, और बस 5 सेंटेंसेस हैं और उसके बाद इसका एक और है ईडी वर्ड्स एडजेक्टिव्स। तो आई विल अप्रिशिएट कि ये अगले जो हैं वो आप खुद देख लें। तो ये बस आखिरी टॉपिक रह गया है हमारा। जो अगले 2 पार्ट है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये थोड़ा सा को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो तो ये 5 हम कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। चल, तो many Americans blamed President Herbert Hoover for the Great Depression which began in 1929. They elected Franklin Roosevelt president in 1932. Because तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, देखें। अच्छा, हाँ सही है, ठीक है, ठीक ठीक। यस यस यस, बिकॉज मेनी अमेरिकन ब्लेम और फिर दे इलेक्टेड, सही है, सॉरी, बिकॉज आएगा। मेरे माइंड में वो फॉर वाला था कॉन्सेप्ट, सही है, बिकॉज होना चाहिए, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो हमने अभी उसके लिए किए थे, इससे पहले वाली जो एक्टिविटी की थी जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए थे। कंपाउंड में सिर्फ ये जो 7 वर्ड्स थे, फॉर, एंड, येट, ठीक है, बट, तो वो सिर्फ वही आते हैं। और कॉम्प्लेक्स में इनके अलावा जो अभी हमने एक लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी वो यूज होगी, सही है, बिकॉज इज यूज है। अगला बताइएगा। अच्छा, वेन भी हो रहा है, आफ्टर भी, कौन सा ज्यादा सुटेबल है? फैन बॉयज, किशोर, किशोर थैंक यू वेरी मच। ये जो फैन बॉयज वाला वर्ड है, फैन बॉयज, वो कंपाउंड में आता है। थैंक यू यार, आई वाज सर्चिंग दिस वर्ड, ठीक हो गया। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। द बियर टर्न ओवर द रोटन लॉग, फेट वाइट ग्रब्स crawled in every direction. when वाला सही है और आफ्टर भी सही है, दोनों सूटेबल लग रहे हैं। when the bear turned over the rotten log, comma, fat white grubs crawled in every direction, ठीक है, आफ्टर भी सही है, when भी सही। चले अगला देखते हैं। Europe had suffered a great deal of damage during World War II. The United States helped rebuild its infrastructure and economy. सही है, because everybody agrees, as Europe had suffered a great deal of damage during World War II, the United States helped rebuild. As ऐसा हुआ तो इसने ये किया, because इसकी वजह से इसने ये किया। चल, दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल। अच्छा, अगला देखते हैं। Some people are allergic to wool. They buy sweaters made only from synthetic fibers.
बिकॉज और कोई वर्ड एज some people are allergic to wool they buy नहीं देखिएगा सो जो होता है सो की जगह हमें देयरफॉर यूज करना है सो तो कंपाउंड में यूज होता है ये कॉम्प्लेक्स है हाँ? तो they buy therefore they buy sweaters made only okay some people are allergic to wool हाँ. Some people are allergic to wool that is why therefore they buy sweaters made only from synthetic fibers अच्छा ठीक है इसको हम therefore पे रख देते हैं because वाला भी सही है because some people are allergic to wool they buy sweaters made only ठीक है okay last one an older woman in my typing class can type almost 100 words a minute she is having trouble landing a secretarial job although very good although an older woman in इतनी उसमें है लेकिन इसके बावजूद भी she is having trouble landing a secretarial job ठीक हो गया सही तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं